नमस्कार दोस्तों पूरी दुनिया के इस भीषण पावर गेम के बीच वैश्विक महाशक्तियों की नजर अचानक भारत के एक ऐसे हिस्से पर आकर के टिक गई है जिसकी चर्चा पहले सिर्फ स्थानीय राजनीति के लिए होती थी। पूरी दुनिया का फ्यूल मार्केट इस वक्त बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि अब तक के जो भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाता था, वो अब खुद ग्लोबल एनर्जी मार्केट के सारे नियम बदलने जा रहा है। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से इलाके में जमीन के हजारों फीट नीचे छिपा वो सच अब बाहर आ गया है, जो ग्लोबल मार्केट के बड़े बड़े दिग्गजों की गणित को बिगाड़ चुका है। आज पूरा ग्लोबल सिस्टम इस बात से हैरान है कि आखिर बंगाल की इस शांत दिखने वाली जमीन के नीचे ऐसा क्या मिल गया है जिसने सुपर पावर्स के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। ये कोई मामूली आर्थिक खबर नहीं है, बल्कि ग्लोबल एनर्जी की बिसात पर भारत की एक ऐसी चाल है जिसने खाड़ी देशों की तेल कूटनीति के साम्राज्य को सीधी चुनौती दे डाली है। इस बड़े भू राजनीतिक खेल का असली केंद्रीय बिंदु पश्चिम बंगाल का उत्तर 24 परगना जिला है, जहां कोलकाता से महज 48 किलोमीटर दूर अशोकनगर नाम की जगह पर ऊर्जा का एक ऐसा महाभंडार मिला है जो पूरे भारत की तकदीर बदलने की ताकत रखता है। इस दौर में दोस्तों, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और आम आदमी की जेब पर पेट्रोल डीजल की मार पड़ रही है, तब अशोकनगर ऑयल फील्ड से कमर्शियल उत्पादन शुरू होने की खबर ने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने बंगाल बेसिन के इस इलाके में लगभग 240 मिलियन बैरल तेल की क्षमता वाले एक विशाल भंडार की पुष्टि की है। ये सिर्फ तेल का कुआं नहीं है, बल्कि ये भारत की वो सोई हुई ताकत है जो जागने के बाद खाड़ी देशों की मोनोपोली को पूरी तरह से ध्वस्त कर देगी। इस प्रोजेक्ट की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी हाल ही में शनिवार को देश की राजधानी दिल्ली में एक बेहद गोपनीय और रणनीतिक मीटिंग हुई, जिसमें पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उनके निवास पर मुलाकात की। और इस मुलाकात का सबसे बड़ा मुख्य एजेंडा ही अशोकनगर ऑयल फील्ड में उत्पादन को युद्ध स्तर पर शुरू करना था। अब दोस्तों, बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जो इस वक्त पूरी दुनिया के एनर्जी एक्सपर्ट्स के दिमाग में घूम रहा है कि आखिर अचानक बंगाल के इस तेल भंडार पर मोदी सरकार इतनी तेजी क्यों दिखा रही है और इसके पीछे भारत की कौन सी बड़ी ऊर्जा रणनीति छुपी हुई है। तो दोस्तों देखिए, आज भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है, जिसके लिए हमें हर साल लाखों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, यानी डॉलर के अंदर उनका पेमेंट होता है। जब भी मिडिल ईस्ट में कोई तनाव होता है या फिर रसिया और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में टेंशन बढ़ती है, तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कच्चे तेल की सप्लाई चेन पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है और इसका सीधा असर भारत के आम नागरिक के बजट पर पड़ता है। केंद्र सरकार की इस अभूतपूर्व तेजी के पीछे असली गेम प्लान ये है कि भारत को इस विदेशी निर्भरता के दुष्चक्र से बाहर निकाला जाए। अशोकनगर का ये प्रोजेक्ट भारत की उस ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी का सबसे मजबूत पिलर बनने जा रहा है, जो संकट के समय देश की अर्थव्यवस्था को डगमगाने नहीं देगा। दोस्तों, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी खुद इस प्रोजेक्ट की पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और केंद्र सरकार ने इसके लिए बाकायदा 1000 करोड़ रुपए का शुरुआती निवेश पहले ही क्लियर कर दिया है, ताकि ONGC बिना किसी रुकावट के यहां से दिन रात तेल का एक्सट्रैक्शन कर सके। ये पूरा का पूरा मामला सिर्फ तेल निकालने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर खाड़ी देशों की उस तेल राजनीति का एक बहुत बड़ा प्रहार है, जिसके दम पर वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। दोस्तों, बंगाल का ये काला सोना यानी कि क्रूड ऑयल आने वाले वक्त में भारत को मिडिल ईस्ट की तानाशाही से पूरी तरह मुक्त कराने की दिशा में सबसे बड़ा कदम साबित होगा।
जब भारत के पास अपना खुद का बड़ा तेल और नेचुरल गैस का रिजर्व होगा तो हमें ओपेक जैसे देशों के सामने कीमतों को कम करने के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। ये भारत की आत्मनिर्भरता की वो नई परिभाषा है जो सीधे जमीन से लिखी जा रही है। दोस्तों, खाड़ी देश इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत उनका सबसे बड़ा खरीदार है और अगर भारत खुद अपनी जमीन से तेल का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने लगा तो उनके पेट्रो डॉलर के साम्राज्य की नींव हिल जाएगी। यही वजह है कि आज सऊदी अरब से लेकर के यूएई तक के बड़े बड़े तेल सिंडिकेट्स की नजरें बंगाल के इस हलचल पर टिकी हुई है, क्योंकि भारत अब सिर्फ एक तेल मार्केट नहीं रहा बल्कि वो ग्लोबल एनर्जी की सप्लाई चेन का एक बड़ा पावर हाउस बनने की ओर आगे बढ़ चुका है। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब ओएनजीसी ने साल 2018 के अंदर ही इस विशाल भंडार की खोज कर ली थी तो फिर इस बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को इतने सालों तक क्यों रोक करके रखा गया था? क्या इसके पीछे सिर्फ जमीन अधिग्रहण का कोई छोटा मोटा विवाद था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा था? तो दोस्तों, कड़वा सच है, लेकिन इसे समझना बेहद जरूरी है। दरअसल बंगाल की राजनीति हमेशा से उद्योगों के लिए एक मुश्किल पिच रही है और अशोकनगर में भी जमीन अधिग्रहण को लेकर के राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के बीच लंबे समय तक खींचतान चलती रही है। लेकिन बात सिर्फ जमीन की नहीं थी, बल्कि इसके पीछे नीतिगत अनिश्चितताओं और क्रेडिट लेने की होड़ का एक ऐसा ताना बाना बुना गया था जिसने भारत के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को फाइलों के अंदर दबा करके रख दिया था। जब पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट गहराया और भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की धमकियों का सामना करना पड़ा, तब जाकर दिल्ली के गलियारों में यह तय किया गया कि अब घरेलू तेल भंडारों को लेकर के कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। अब दोस्तों, 2026 का ये वक्त गवाह है कि कैसे केंद्र सरकार ने सभी राजनीतिक अवरोधों को दरकिनार करते हुए राज्य सरकार के साथ में कड़ा तालमेल बिठाया है और इस प्रोजेक्ट को नेशनल सिक्योरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर डाल दिया है। इस रणनीतिक जीत का सीधा असर अब बंगाल के भूगोल और अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ने वाला है, क्योंकि आने वाले वक्त में बंगाल का ये अशोकनगर इलाका भारत का नया मिनी दुबई या एक बहुत बड़ा पेट्रोकेमिकल हब बनने जा रहा है। जब किसी जगह पर इतनी बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस मिलती हैं तो वहां सिर्फ तेल के कुएं नहीं बनते, बल्कि उसके चारों तरफ उद्योगों का एक बहुत बड़ा जाल बिछ जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अशोकनगर में एक विशाल रिफाइनिंग सपोर्ट जोन और डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज का निर्माण बहुत जल्द शुरू होने वाला है और इसका मतलब ये है कि प्लास्टिक, फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फाइबर और केमिकल बनाने वाली सैकड़ों फैक्ट्रियों को बेहद सस्ता और सीधा कच्चा माल यहीं से मिलने लगेगा। दोस्तों, जब तक ये पूरा इकोसिस्टम तैयार होगा तो अशोकनगर की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। वहां की जमीन की कीमतें, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां की पूरी जो इकोनॉमी है वो एक ऐसे रॉकेट की तरह ऊपर जाएगी जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। दोस्तों, ये पूरा का पूरा क्षेत्र पूर्वी भारत के औद्योगिक पुनर्जागरण के नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी वजह से खाड़ी देशों के बड़े बड़े शेखों और तेल कंपनियों की नजरें अचानक बंगाल के इस कोने के ऊपर टिक गई है। उन्होंने इस बात का एहसास कर लिया है कि भारत अब एशिया का नया ऊर्जा केंद्र बनने की ओर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब तक एशिया में ऊर्जा के खेल का मतलब सिर्फ चीन या जापान होता था जो भारी मात्रा में तेल इंपोर्ट करते थे, लेकिन भारत ने अब ये गेम पूरा का पूरा बदल दिया है। अशोकनगर से तेल का कमर्शियल उत्पादन शुरू होना इस बात का सीधा प्रमाण है कि भारत के पास अब अपनी खुद की एनर्जी लाइन्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश बहुत ही क्लियर है कि भारत अब किसी भी देश के भू राजनीतिक दबाव में आने वाला नहीं है। अगर मिडिल ईस्ट में कोई बड़ी उथल पुथल होती भी है तो भारत के पास अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए अशोकनगर जैसे बैकअप व्यवस्थाएं पहले से होंगी जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ को धीमा नहीं पड़ने देंगी। दोस्तों, इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का एक सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा यह है कि ये
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से मात्र 48 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। कोलकाता से इतने करीब तेल का भंडार मिलना भारत के लिए एक जैकपॉट की तरह है, क्योंकि कोलकाता एक बहुत बड़ा पोर्ट सिटी है और यहां से पूरे पूर्वी भारत की कनेक्टिविटी बेहद शानदार है। तेल और गैस को रिफाइनरी तक पहुंचाने और वहां से अंतिम उपभोक्ता तक सप्लाई करने के लिए जो लॉजिस्टिक कॉस्ट आती है वो यहां कोलकाता की समीपता के कारण बेहद कम हो जाएगी। इस भौगोलिक फायदे की वजह से पूर्वी भारत यानी ओडिशा, बिहार, झारखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों की पूरी औद्योगिक रूपरेखा बदलने वाली। इन राज्यों को अब तक तेल और गैस के लिए पश्चिम बंगाल, क्योंकि दोस्तों इन राज्यों को अब तक तेल और गैस के लिए पश्चिम या दक्षिणी राज्यों के पोर्ट्स पर निर्भर रहना पड़ता था, जिसके ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। लेकिन अब बंगाल से ही पूरे पूर्वी भारत को ऊर्जा की सप्लाई हो जाएगी, जिससे इस पूरे रीजन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर काफी कमी आएगी और नए उद्योगों की बाढ़ आ जाएगी। ये पूरी कवायद चीन और खाड़ी देशों को एक सीधा और क्लियर मैसेज दे रही है कि भारत अब ऊर्जा के वैश्विक खेल के अंदर सिर्फ एक लाचार ग्राहक बनकर के नहीं रहेगा जो उनकी शर्त मानने को मजबूर हो जाए। चीन हमेशा से भारत को घेरने के लिए हिंद महासागर और मलक्का स्ट्रेट में अपनी नौसैनिक ताकत का प्रदर्शन करता रहता है ताकि भारत की तेल सप्लाई को डराया जा सके। लेकिन जब भारत अपनी ही मुख्य भूमि के भीतर, वो भी कोलकाता जैसे सुरक्षित और रणनीतिक रूप से बेहद इंपॉर्टेंट एरियाज के अंदर अपने तेल भंडारों को एक्टिवेट कर लेता है, तो चीन की वो पूरी की पूरी रणनीति ही फेल हो जाएगी। ये भारत की उस आर्थिक संप्रभुता का शंखनाद है जो बताती है कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खुद सक्षम हैं। भारत अब वैश्विक बाजार में कीमतों को तय करने वाला एक बहुत बड़ा प्लेयर बनने की राह पर है। न सिर्फ कीमतों के उतार चढ़ाव से प्रभावित होने वाला कोई कमजोर देश, बल्कि भारत अब बहुत मजबूत होने वाला है। इस पूरी कहानी का सबसे रोमांचक पहलू ये है कि केंद्र सरकार सिर्फ अशोकनगर तक ही सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि आने वाले वक्त में बंगाल, असम और अंडमान निकोबार में एक बहुत बड़ा पूर्वी ऊर्जा कॉरिडोर यानी कि ईस्टर्न एनर्जी कॉरिडोर बनाने की मेगा प्लानिंग पर काम हो रहा है। इस कॉरिडोर के तहत असम के पुराने और समृद्ध तेल क्षेत्रों, बंगाल के इस अशोकनगर भंडार और अंडमान निकोबार के गहरे समुद्री इलाकों में चल रहे तेल खोजों को एक सिंगल स्ट्रैटेजिक नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। जब ये पूर्वी ऊर्जा कॉरिडोर पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा तो ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा एनर्जी नेटवर्क होगा, जो न केवल देश की घरेलू मांग को पूरा करेगा बल्कि भारत के पड़ोसी देशों जैसे कि बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल को भी ऊर्जा निर्यात करने की क्षमता रख सकेगा। ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा आर्थिक हथियार बनने जा रहा है। दोस्तों, भारत की इस नई ऊर्जा नीति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि देश अब सिर्फ कच्चा तेल निकालने तक सीमित नहीं रह रहा है, बल्कि हम रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल और एक बहुत बड़े एक्सपोर्ट हब के रूप में खुद को स्थापित करने की तैयारी में जुट चुके हैं। भारत की रिफाइनिंग क्षमता पहले से ही दुनिया में काफी मशहूर है और अब घरेलू क्रूड ऑयल मिलने से इस क्षमता को एक नई उड़ान मिलेगी। हम कच्चा तेल को साफ करके जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाएंगे उन्हें पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिससे देश को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की कमाई होगी। दोस्तों, ये एक ऐसा चक्र है जो भारत को सीधे दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने का रास्ता क्लियर करता है। इस पूरे प्रोजेक्ट के आर्थिक आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो इस तेल भंडार की कुल अनुमानित वैल्यू करीब 45,000 करोड़ रुपए आती है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बल्कि एक ऐसा खजाना है जो बंगाल की पूरी किस्मत को बदल सकती है। इस 45,000 करोड़ रुपए में से लगभग 4,500 करोड़ रुपए सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल को रॉयल्टी और टैक्स के रूप में मिलेंगे। ये राज्य की इकोनॉमी के लिए एक ऐसा बूस्टर डोज साबित होगी जिससे वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों की कायाकल्प की जा सकेगी। इसके अलावा जब अशोकनगर में पेट्रोकेमिकल हब और रिफाइनिंग सपोर्ट जोन विकसित होगा तो वहां के हजारों लोगों को नई नौकरियों का सृजन हो सकेगा।
स्थानीय युवाओं को इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक और टेक्निकल फील्ड्स के अंदर बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। इससे बंगाल के उन लाखों युवाओं का पलायन पूरी तरह से रुक जाएगा जिन्हें रोजगार की तलाश में मजबूरी में मुंबई, दिल्ली या बेंगलुरु जैसे दूसरे राज्यों की ओर जाना पड़ता था। दोस्तों, अपने ही घर में, अपनी ही जमीन पर युवाओं को अब बेहतरीन नौकरियां मिल पाएंगी, तो बंगाल का औद्योगिक गौरव फिर से इससे लौट पाएगा। अशोकनगर का ये प्रोजेक्ट केवल एक औद्योगिक शुरुआत नहीं है, बल्कि ये पूर्वी भारत के आर्थिक महाशक्ति बनने का प्रवेश द्वार भी हो जाएगा। केंद्र सरकार की ये तेजी और विजन क्लियर दिखाता है कि देश के विकास और देश की सुरक्षा के मामलों में किसी भी तरह की राजनीति को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। विकास की इस रफ्तार को अब कोई नहीं रोक सकता है। ये भारत के ऊर्जा इतिहास का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध और सुरक्षित भारत की नींव रख रहा है। दोस्तों, पूरी दुनिया आज भारत के इस कदम को बहुत ध्यान से देख रही है, क्योंकि ये बदलाव सिर्फ एक राज्य का, एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि ये वैश्विक व्यवस्था में भारत के बढ़ते कद का प्रतीक है। जब हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो हमारी कूटनीतिक ताकत दोगुनी हो जाएगी। अशोकनगर ऑयल फील्ड्स का ये सफल आगाज वेस्ट बंगाल के औद्योगिक इतिहास में एक नया मील का पत्थर साबित होगा और ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, इस खबर को लेकर के जो भारत ने इतना बड़ा प्रयास किया है, इसको लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। आप कौन सा वीडियो और देखना चाहते हैं, मुझे वो सुझाव भी आप दे सकते हैं। धन्यवाद।